चुनाव कोई भी क्यों ना हो, हर प्रत्याशी की इच्छा उसे जीतने की होती है और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है। लेकिन कोई सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़े तो इसे क्या कहेंगे। आगरा में ऐसे ही एक शख्स हैं जो 93 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार उन्हें हार ही मिली है। अब उनकी मंशा 100 बार चुनाव में हार कर रिकॉर्ड बनाने की है, जिसके लिए उनकी नजरें यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि ये शख्स हसनूराम अम्बेडकरी है। जी हाँ, इनका जन्म 15 अगस्त सन 1947 को हुआ था, यानी जिस दिन देश आजाद हुआ था। हसनूराम ने बताया कि वह राजस्व विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत थे। उस समय वह वाम सेफ में सक्रिय थे। साल 1985 में उन्हें एक क्षेत्रीय दल की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का भरोसा दिया गया। उनसे कहा गया कि वो अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव की तैयारी करें। आश्वासन पर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, मगर चुनाव के समय पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी से विरोध जताया, तो पदाधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें सही से नहीं जानते तो लोग क्या वोट देंगे। हसनूराम ने बताया कि यही बात उनको चुभ गई। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली। उन्होंने फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। और आइए अब जानते हैं कि पहले चुनाव में उनको कितने वोट मिले थे। आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 17,111 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद से हसनूराम प्रत्येक चुनाव लड़ते आ रहे हैं और सन 1985 से अब तक विधानसभा, लोकसभा और पंचायत समेत सभी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा चुके हैं। हसनूराम अम्बेडकरी ने तो राष्ट्रपति पद के लिए भी पर्चा दाखिल किया था। जी हाँ, लेकिन वो कागजी कमी के चलते खारिज हो गया था। इसके अलावा वे एमएलसी सहकारी बैंक सहित 93 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 94 बार मैदान में उतरे हैं। वो आगरा ग्रामीण से 12 बार, खैरागढ़ विधानसभा से 12 बार और फतेहपुर सीकरी विधानसभा से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हसनूराम ने कहा कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए लड़ते हैं। वो 100 बार हारने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनका दावा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा चुनाव उन्होंने ही लड़े हैं। और आइए अब जानते हैं कि हसनूराम क्यों लड़ते हैं हर बार चुनाव। आपको बता दें कि हसनूराम का कहना है कि उनका उद्देश्य यही है कि वे चुनाव हारते रहें, जिससे लोगों के बीच में वे हमेशा रहें। हसनूराम ने तंज के अंदाज में कहा कि वो चुनाव जीत गए तो लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे। हसनूराम ने बताया कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भी चुनाव उन्होंने लड़ा था और करीब 4,200 वोट पाए थे। आपको बता दें कि हसनूराम पेशे से अब किसान और मनरेगा मजदूर हैं। उनके घर में पत्नी शिवदेवी और 5 बेटे हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एक फंड बना रखा है। वो रोज उस फंड में कुछ न कुछ रुपए डालते रहते हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया में जो खर्च आता है उसके अलावा उन्होंने चुनाव में एक भी रुपया तक खर्च नहीं किया। उनका कहना है कि वो प्रचार के लिए घर घर लोगों के बीच जाते हैं। जो लोग किसी भी पार्टी और नेता से खुश नहीं होते हैं वो उनको वोट देते हैं। वंचित समाज का वोट उन्हें मिलता है। हसनूराम ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए उनके परिवार वाले उन्हें सपोर्ट करते हैं। चुनाव में खर्चा करने के लिए पैसे एकत्रित करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री की ओर से किसान सम्मान निधि से मिली धनराशि से चुनाव में वे खर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बार उनका प्रस्तावक उन्हें धोखा दे चुका है, इसीलिए वे अपने नामांकन में अपने परिवार वालों को ही प्रस्तावक बनाते हैं। आपको बताते चले कि अम्बेडकरी ने ये भी कहा कि उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है। उन्होंने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन वह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं। काशीराम द्वारा स्थापित अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी फेडरेशन यानी वामसेफ के सदस्य के रूप में अम्बेडकरी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हुए सभी चुनाव लड़े हैं। आपको बता दें कि आगरा जिले की 9 सीटों के लिए पहली बार एक ही स्थल कलेक्ट्रेट में पर्चे भरे जा रहे हैं। पहले दिन 9 सीटों पर कुल 37 पर्चे बिके हैं, जिनमें से 18 निर्दलीय एवं 19 राजनीतिक दलों के लोगों ने लिए हैं। आगरा छावनी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किन्नर राधिका बाई ने पर्चा लिया है। दक्षिण सीट से मोहम्मद अंसारी ने निर्दलीय के रूप में पर्चा लिया है। वहीं हसनूराम अम्बेडकरी ने खेरागढ़ से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदा है।
तो आपको इस दिलचस्प किस्से को सुनकर कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।